दोस्तों नमस्कार। भारतवर्ष के तमाम नीट के अभ्यर्थियों को मेरा सादर प्रणाम, उनके पेरेंट्स को मेरा प्रणाम और भारतवर्ष के जितने भी पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं और जो फेसबुक का पेज चलाते हैं, उन सब से मेरा एक आग्रह है कि मेरी इस वीडियो को थोड़ा सुनेंगे। नीट का एग्ज़ाम कौन कराता है? नीट का एग्ज़ाम कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट। एनटीए नीट का एग्ज़ाम पूरे भारत में जितने भी सेंटर में होता है वो एनटीए कराती है, चाहे वो गवर्निंग बॉडी हो, चाहे क्वेश्चन पेपर हो, चाहे ओएमआर सीट हो, चाहे सेंटर का अलॉटमेंट हो, सेंटर के चेकिंग सिक्योरिटी वगैरह, ये सारे काम एनटीए के हैं। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई? एनटीए से। एनटीए का अध्यक्ष कौन है? क्या अभिजीत दीपके है, सोनम वांगचुक है, या फिर वो बर्गर खाता हुआ विजेता दहिया है? एनटीए का अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी। लड़ाई किसके लिए लड़ रहे थे? नीट के लिए। और नीट कौन कराता है? एनटीए। एनटीए का प्रेसिडेंट कौन है? प्रदीप जोशी। ओके, तो अब आप ही बताइए कि सबसे पहला रेजिग्नेशन हमें किसका मांगना चाहिए? प्रदीप जोशी का। आपने किसका मांगा? अभिजीत दीपके जी, आपने रेजिग्नेशन किसका मांगा? सोनम वांगचुक जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, देश विदेश में इतने विख्यात हैं, तो क्या वो एनटीए को नहीं जानते थे कि एनटीए का अध्यक्ष कौन है? नहीं, उन्हें सब पता था। चलो, ये बात हो गई। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो शेयर कर दिया कि नीट का एग्ज़ाम एनटीए कराती है। अगर हमें इस्तीफ़ा लेना था तो हमें सबसे पहले इस्तीफ़ा लेना चाहिए था प्रदीप जोशी का, जिसके कंट्रोल में यह सब था, और वो था शिक्षा मंत्रालय के अंडर में। मैं धर्मेंद्र प्रधान को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल पद से बाहर निकाल दो, हो सके तो कान पकड़ के निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्रदीप जोशी को कैसे भूल गए? सोनम वांगचुक, अमेरिकन रिटर्न सौरभ दास, अभिजीत दीपके, क्योंकि इनका टारगेट नीट था ही नहीं। मैं शुरू से ही इस बात के बारे में गंभीरता से बोल रहा हूँ कि जब जंतर मंतर पे इतने रैली, सर किसके फूटे? बच्चों के, अभ्यर्थियों के, युवकों के, पुलिस वालों के, आरएएफ वालों के। अभिजीत दीपके का सिर क्यों नहीं फूटा? जब लाठियाँ चल रही थीं तब अभिजीत दीपके कहाँ था? कोई वैन के अंदर, कोई गाड़ी के अंदर, कोई गाड़ी के ऊपर। कोई सांसद जो वहाँ बैठा हुआ है उसका सर क्यों नहीं फूटा? आप बताइए, आखिर ऐसा क्यों कि इन लोगों के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ? पार्लियामेंट की तरफ कैंडल मार्च कर रहे थे, जंतर मंतर पे जब इनके शरीर पर लठ बरस रहे थे, पत्थर बरस रहे थे पुलिस वालों पर, पुलिस वाले पर जब पत्थर बरस रहे थे, और इन्हीं की चपेट में छात्र भी आ गए, मासूम छात्र पीटे गए, मासूम छात्रों का खून बहा। खून की कोई बात नहीं, ये देश खून देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इधर हमारे फौजी और उधर देश के लोग।
दीपके का सिर फूटा क्या, कल विजेता दहिया बर्गर खाता हुआ पकड़ा गया बेशर्मों की तरह। क्यों भाई, तू तो क्रांतिकारी है। जय भीम इस तरह के तुम नारे लगाते हो, गाने पे तुम डांस करते हो। जब तुम जय भीम को मानते ही नहीं हो तो संविधान को भी लेकर तुम खड़े क्यों होते हो? जब जो संविधान को लेकर खड़ा था, लाल कलर का संविधान की किताब लेकर, वो कौन था? प्रकाश राज। चलो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि जो संविधान को मानता है वो कानून को मानता होगा, ये तो आप मानते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान हमें दिया तो कानून का पालन हम करेंगे, क्योंकि ये संविधान तो उन्होंने ही दिया है। आप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे। आपको क्या परमिशन मिली थी? क्या दिल्ली पुलिस ने 19 जुलाई को आप लोगों से ये नहीं बोला था कि आप वहाँ पे मत जाइए, आपको परमिशन नहीं मिली है, आप वहाँ पर मार्च नहीं कर सकते हैं? ये सोनम वांगचुक और गीतांजलि वांगचुक तुम दोनों के लिए, क्योंकि जो खेल तुमने रचा है, अभी गीतांजलि वांगचुक आप तो दूसरे नंबर की पत्नी हैं। उनकी पहली पत्नी कौन थी? देश को बताइए। रेबेका थी ना। कौन थी रेबेका? मालूम है आपको? CIA ऑपरेटिव। और रेबेका से मिलने के बाद सोनम वांगचुक जी को कितने इंटरनेशनल अवार्ड मिले। रॉकफेलर ब्रदर, बताइए, देश को बताइए। सब डॉक्यूमेंट एक एक भारतीय को फेसबुक में छाप के दूंगा। लेकिन अभी वापस आते हैं। सोनम वांगचुक पिटे क्या? अभिजीत दीपके पिटे क्या? विजेता दहिया पिटे क्या? अरविंद केजरीवाल पिटे क्या? चंद्रशेखर रावण पिटे क्या? कोई भी नेता वहाँ पे पिटा? एक भी नेता? प्रकाश राज पिटे? नहीं पिटे। अरुंधति राय क्या पिटी? नहीं पिटी। कुणाल कामरा पिटे? नहीं पिटे। लाठियाँ किन पे बरसी? लाठियाँ बरसी मासूम बच्चों पर, और पत्थर बरसाए गए बच्चों पे, पुलिस वालों पे। खून बहा नागरिकों का, खून बहा पुलिस वालों का। इन नेताओं का क्या? अब ये 4 लोग मिनिस्ट्री से मिलेंगे, फिर धरने पे बैठेंगे, फिर मिलेंगे राकेश टिकैत की तरह, जो कि आज तक किसान बिल ही नहीं करा पाया। वो एक पूरी तरह से फेल्ड पर्सन है। हाँ, अपने घर का कल्याण वो कर गया है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब आप मेरी बात सुनिए। जब बात सबकी करेंगे तो आप कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान निकम्मा है। आप CJP वाले ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग तो संविधान का नारा दे रहे थे। संविधान कानून का पालन करना सिखाता है। तो जब परमिशन नहीं मिली थी, क्यों मार्च करने चले गए भाई? क्या दिल्ली पुलिस वालों को प्रेशर नहीं है? क्या RF वालों को प्रेशर नहीं है? क्या वो किसान के बच्चे नहीं हैं? वो किसान के बच्चे ही हैं जो जवान हैं। तो हम किसके कहने से लाठी खाएं? क्रांति के लिए नहीं। अब बात हम करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। अभिजीत दीपके और विजेता दहिया, भाई तुम्हारा नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब तुम पॉलिटिकल पार्टी ही हो ना। पहले तो तुमने मना कर दिया था। अब देश को ये बता दो कि अब जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में तुम अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध भी लड़ोगे क्या? कांग्रेस के विरुद्ध भी लड़ोगे क्या? बताना। BJP के विरुद्ध लड़ोगे या केवल एक ही पार्टी के विरुद्ध लड़ोगे? या फिर देश को फिर से एक नया नाटक देखने को मिलेगा, इंडिया अलायंस। जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में राहुल गांधी और केजरीवाल मिलकर लड़े और पूरे भारतवर्ष के लोगों को धोखा दिया गया, और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ
एक दूसरे के कपड़े फाड़े और दिल्ली साफ़ हो गई। पता है क्यों? इस एजेंडे में जितने लोग काम करते हैं उनका रिजल्ट देख लीजिए। हर बार बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतती है। केवल ईवीएम के लिए बात नहीं है। सुनो, अब तुम बोलोगे कि भाई सारी पॉलिटिकल पार्टी आ जाओ, ईवीएम के लिए देश में आ जाओ, संसद मार्च करेंगे। ना अखिलेश यादव आएंगे, ना राहुल गांधी, और ना ये दीप आएगा, ना वांगचुक आएगा। जानते हो क्यों? दिस इज़ कोल्ड पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट। ये एक ही हमाम में सब नंगे हैं। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फाउंडेशन है जो भारत के लिए हमेशा गंदा लिखता है। ये सौरभ दास उसी कंसर्न के लिए स्वीडन में था। आप पिछले साल का चेक कर लीजिए अच्छे से, हर आदमी की पड़ताल कीजिए, किसी के बहकावे में ना आए। जैसे अन्ना आंदोलन के बहकावे में आए थे, आम आदमी पार्टी बनी, कांग्रेस को चोर बताया। एक भी मुकदमा कांग्रेस के ऊपर दर्ज नहीं करा पाया केजरीवाल, एक भी मुकदमा। शीला दीक्षित को चोर बताया, उल्टा केजरीवाल ही जेल चला गया, उल्टा मनीष सिसोदिया ही जेल चले गए। मनीष सिसोदिया है, उन्होंने शिक्षा के लिए वास्तव में काम किया। बंगाल में 35 लाख वोट काटे गए, 35 लाख। ये केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जी उन लोगों को लेकर दिल्ली क्यों नहीं आ रहे? वो जो 35 लाख जिनके वोट कटे हैं उनको लेकर के दिल्ली आए। वो 35 लाख लोग आखिर हैं कहाँ? थोड़ा सोचना होगा हमें कि एक पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध लड़ते लड़ते हम दूसरा गद्दार तो नहीं पैदा कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की पहली वाइफ रेवेका वाज ए स्पॉन्सर्ड IAS पर्सन, नॉट ISI, CIA की स्पॉन्सर्ड थी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। आप पता कर लीजिए ये क्या था। और वो सीधे लद्दाख से आई थी, अमेरिका से, और फिर सोनम वांगचुक से शादी हो गई, फिर बाद में डाइवोर्स भी हो गया। लेकिन डाइवोर्स होने के पहले सोनम वांगचुक को पूरी दुनिया जान गई। उनको जो जो अवार्ड मिला, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके इंस्टीट्यूट का इंडिया से कोई मान्यता नहीं है, आज तक उसे मान्यता मिली ही नहीं। अगर आप इस बारे में थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे जोड़ दें, तब आप इस बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। कल इतने लोग लहूलुहान हुए, सबके लिए दुख है, मेरे भाई बहन सबके लिए। अरे एक बार तो सोचो कि अगर सौरभ दास का सिर फूटता, अभिजीत दीपके का फूटता, वो जो ब्रेक डांसर है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाला विजेता दहिया, वो तो बर्गर खा के भाग गया था। सोशल मीडिया में अगर इतना प्रपंच चलेगा तो सच को भी तो तलाश करोगे। बस उस सच को सबके सामने मैं लाऊं, यही मेरा इरादा है। आपको वादा करता हूं, उत्तराखंड इलेक्शन, उत्तर प्रदेश इलेक्शन, इन 2 इलेक्शन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ। लेकिन इनसे पूछना क्या ये अलग पार्टी बन के लड़ेंगे? खाली इतना पूछ लो, क्योंकि इन्होंने बोला था कि राजनीतिक दल तो हमारा है ही नहीं। इन्होंने लेफ़्ट राइट सबको तो बुला लिया, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी। अब अगर इनको केवल इतना बता दो कि क्या ये लड़ेंगे उत्तर प्रदेश इलेक्शन अपने कैंडिडेट उतार के, कहीं ज्वाइन तो नहीं हो जाएंगे दूसरों के साथ? तो दोस्तों, फिर बोलना कि हमारा देश खतरे में है या नहीं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।